मतलब सबने हमसे आके एक ही बात बोली कि जीत भाई अब करना है, कुछ भी हो जाए। अब ये फ़िल्म कंप्लीट होगी, चाहे इस फ़िल्म को लोग चाहे देखें या नहीं देखें, लेकिन ये सपना है कि कंप्लीट करेंगे क्योंकि उन सभी लोगों के लिए बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश प्रताप। शूट डायरीज में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जीत। जीत का परिचय है कि वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, इंडिविजुअल फ़िल्म मेकर हैं। उनकी अभी रिसेंटली एक फ़िल्म आई जिसका नाम था फौजी, जो एक पैट्रियोटिक फ़िल्म है और वो हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। तो ये शॉर्ट फ़िल्म है और शॉर्ट फ़िल्म का मज़ेदार हिस्सा क्या होता है कि वो कम रिसोर्सेज़ में और थोड़ा-सा जुगाड़ से कह लें या कैसे कह लें, इस तरीके की फ़िल्म बनाई जाती है क्योंकि उसका बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है। बट उसमें भी आप अगर बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकालते हैं, तो ये डायरेक्टर की काबिलियत होती है। तो हम जीत से आज जानेंगे बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी रही, क्या कहानी रही, कैसे शूट हुआ, क्या रहा। जीत बहुत-बहुत है आपका। सर आपका भी धन्यवाद सर बहुत-बहुत कि आपने अपने साथ हमें आमंत्रित किया। सर ये बिल फ़िल्म जो है 2018 में इसको हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया था और ये हुँ, हुँ। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इसको शूट किया गया था जो कि मेरा होम टाउन भी है खजुराहो के पास में। तो हुँ, हुँ, हुँ। इस फ़िल्म को बनने में हालाँकि 1 साल लग गया क्योंकि रिसोर्सेज़ की बहुत कमी थी और फ़िल्म को 2018 में बनाना स्टार्ट किया। सडनली मेरा फ़िल्म का जो बोल सकते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट एक्सपायर कर गया, तो फ़िल्म को रोकना पड़ा करीब 7 से 8 महीने के लिए। हालाँकि फिर उसी स्टेज से उसी आप मानो कंटिन्यूटी से फ़िल्म को स्टार्ट करना था, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई इसमें। तो हालाँकि फ़िल्म बन के 1 साल में कंप्लीट हुई, तो उसमें बहुत फ़िल्म को बनाने में काफ़ी टाइम लगा। ये बहुत इमोशनल फ़िल्म है। दर्शकों इसको आप देखिएगा, इसका लिंक इस इंटरव्यू इस यूट्यूब का लिंक या हॉटस्टार का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग एक बार जाके देखिएगा। तो जीत जब आपने इसको शूट शुरू किया, तो कास्टिंग कैसे किया आपने और उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए? सर इसमें जो हम लोगों ने कास्टिंग की, तो वो एक्चुअली में ये था कि हम लोग के पास रिसोर्सेज़ मानो बिल्कुल नहीं थी। मुंबई से हम टीम हायर नहीं कर सकते थे क्योंकि बजट का इश्यू था। तो हमारे जो लोकल होम टाउन के आप बोल सकते थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो अपनी बिगिनिंग कर रहे थे या फिर जो रेडियो जॉकी हैं लोकल आकाशवाणी के जो जो लोग वॉइस ओवर करते हैं, उनको मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उनको 15-15 दिन की उनको मैंने उनको आप बोल सकते ट्रेनिंग दी। फिर उनको मैं लेकर आया इसमें, तो उन्होंने ऐसे किया। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक अच्छा वर्कशॉप आपने उनको दिया, तो जिसका रिज़ल्ट आपको अपने सेट पे मिला होगा। ये तो हालाँकि जो आप आर्टिस्ट है हुँ, हुँ। जो हालाँकि आर्टिस्ट है, उन्होंने अपने पूरी शूटिंग के दौरान 1 हुँ, साल में शूट हुई है, बीच-बीच में गैप लेके। तो ये सबसे अच्छा आर्टिस्ट की बात थी कि उन्होंने अपनी लुक का कंटिन्यूटी ब्रेक 1 साल तक उन्होंने बना के रखा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस फ़िल्म को कंटेंट को, फ़िल्म की स्टोरी जो लाइन है, स्क्रीन प्ले है, फ़िल्म का विज़न क्या है और जो डायरेक्टर का विज़न है वो क्या है, तो वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बोल सकते हैं कैमरे पे रिप्रेज़ेंट किया। तो ये सबसे अच्छी जो बात है वो आर्टिस्ट की है कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को टैकल किया। बहुत बढ़िया। अच्छा जीत जब इस फ़िल्म को आप शूट कर रहे थे, तो ऐसा कोई वाक़या जो उस समय बहुत चैलेंजिंग लगा हो या ऐसा लगा हो अरे अब ये फ़िल्म नहीं बन पाएगी, बहुत दिक्कत हो गई या ऐसी चीज़ हो गई कि कहाँ आके फँस गए? क्या भी ऐसा कभी कुछ ऐसा विचार मन में आया या कहीं ऐसी कोई पोज़ीशन आई कि ऐसा लगा कि नहीं अब छोड़ देते जी हैं या कुछ कर ये ऐसा तो फ़िल्म में 1 साल के दौरान में शूट के दौरान 5-6 बार हुआ ही है कि कभी बजट कम हो गया तो कभी कोई मेरा आर्टिस्ट एक्सपायर्ड हो गया। अच्छा हम लोग इसमें जहाँ शूट कर रहे थे जो आउटडोर लोकेशन थी, तो ये क्या ये क्या एक जंगल में फार्म हाउस टाइप का है ओल्ड टाइप का, करीब आप बोल सकते हो 200 ईयर्स पुराना है। वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे। तो उधर पे शूट के दौरान ही लोकेशंस पे 8-8 फीट के साँप आ जाते हैं, और काफ़ी सारे जंगली जानवर होते हैं।
उनसे हम लोग का सामना हुआ है बहुत ज्यादा। तो पूरी टीम जो आप मानो क्रू है वो बहुत जल्दी घबरा जाती है। तो उनको हैंडल करना, क्योंकि डीओपी जो हमारे थे वो इसमें भोपाल से आए थे, हालांकि वो खुद आप मानो प्रोफेशनल है। तो इसमें बस ये सब चैलेंजेस थे। फिर हम लोग एक सीन हम लोग आप मानो कर रहे थे, वो ब्रिज के ऊपर है, वो एक ड्रोन का सीन है। तो उसमें हंसी वाली भी एक बहुत अच्छा वाक्य है कि उस वक्त पे हमारे यहाँ इलेक्शन थे। तो जो ड्रोन जो सीन था आप मानो ब्रिज का, वो आप बोल सकते हैं कि वन विभाग के अंतर्गत आता है। तो उधर पे ड्रोन वोन को उड़ाना अलाउड नहीं है। उसी वक्त इलेक्शन थे। तो पीटासीन अधिकारी की गाड़ियां उस वक्त घूम रही थी ब्रिज के ऊपर से, क्योंकि आप मानो 100 जो बोलते हैं कि 44 धारा लागू उसी वक्त थी, और आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे आर्टिस्ट को हमने आप बोल सकते हैं ब्रिज के उस पार जो बुलेट बाइक थी उसमें खड़ा करके रखा था, और फोन पे हम लोग आप मानो कांटेक्ट से थे कि भाई जब मैं एक्शन बोलूं तो आपको उधर से अपनी बाइक इस साइड को लेके आनी है। तो उसमें यूं हुआ कि एक दो बार तो हो गया, क्योंकि जो आप बोल सकते हैं पुल की जो लंबाई है वो करीब 2 किलोमीटर की है। तो वो उसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था। तो वहां ये वाक्य हुआ कि जो हमारा लीड कैरेक्टर था वो इतना इतना घबरा गया कि आर्मी की ड्रेस में था। तो वो ऐसा हो रहा था कि लोगों को पता चल गया शूट हो रही है। तो उस साइड से ब्रिज और इस साइड से ब्रिज, दोनों साइड से जो भी व्हीकल्स आ रहे थे वो अपने आप स्टॉप हो जा रहे थे। तो वो हम लोग को डर लगा। तो ऐसा नहीं, तो जो हमारे आर्मी का जो लीड कैरेक्टर था, जो कि हमारे उनका नाम नशरत खान करके है वो, तो उन्होंने उनको वो इतना डर गए कि आर्मी की ड्रेस में आप बोल सकते हो कि उन्होंने दौड़ लगा दी। वो इतना डर गए। तो वो एक बहुत हंसी, मतलब आर्मी की ड्रेस में एक बंदा दौड़ लगा रहा है कि आई डोंट वांट टू शूट विथ यू। तो ये एक हादसा हुआ था उधर पे। तो उसमें भी ऐसा हुआ कि जो आर्टिस्ट और डीओपी है, तो वो दोनों आपस में क्या आप बोल सकते उलझ गए कि मैं इधर शूट नहीं करूंगा, इधर अभी इलेक्शन है और तुम मुझे पकड़वा दोगे। क्योंकि हम लोग के पास शूट की कोई आप बोल सकते हैं परमिशन नहीं थी। राइट। तो ये तो था एक। हाँ, दर्शकों को हम बता देते हैं कि मोस्टली फ़िल्में ऐसे जब जुगाड़ से शूट होती हैं या वही कि बजट एक लिमिटेड होता है, तो उसमें इसको हम गोरिल्ला शूट फ़िल्म के एक टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि लोगों को पता भी ना चले और हमारा काम भी जाए। उसका मकसद ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को मिसयूज़ करें या करें, बस वो एक जितना हो सके कम रिसोर्सेज़ में फ़िल्म को बनाया जाए। बाकी जब बड़े सेटअप पे फ़िल्म होती है, तो उसका प्रॉपर परमिशन होता है, चीज़ें करते हैं। तो वही मैंने कहा कि जैसे ये डायरेक्टर की काबिलियत है, जैसे जीत ने उस सीन को कैसे निकाला, वो फनी मोमेंट था, जो भी था, एक डीओपी सीन और और भी है सर। एक सीन हाँ। के बारे में आप अगर मैं आपको और उसके बारे में बताना चाहूंगा। फिल्म के शॉर्ट फिल्म के अंत में एक शॉट है, आप वो एरियल शॉट है, और वो आप बोल सकते हो ट्रेन का शॉट है वो। तो वो हुँ, हुँ, जहां से वो शॉट हम लोग को लेना था, वो जो आप मान लो ब्रिज के ऊपर से ट्रेन क्रॉस करती है, वो जो ट्रेन है वो उस ब्रिज से एक दिन में एक ही बार निकलती है, शाम को 5 बजे। तो उसके लिए भी हम लोग को आप मानो काफी आप बोल सकते हैं प्री प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट करके चलनी पड़ी। 8-10 लोगों को लगाना पड़ा स्टेशन से लेके और ब्रिज तक। करीब हम लोगों ने 10 लोगों को उधर पे पॉइंट किया कि आप लोग हम लोग को फोन पे बताते जाएंगे ये ट्रेन इधर आ गई है, इधर आ गई है, इधर आ गई है। क्योंकि ड्रोन का शॉट था, और ड्रोन में ऐसा था कि हम लोग को उसी शॉट में आर्टिस्ट को भी दिखाना था, और उस जो आप मानो ड्रोन जो वो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसे भी हम लोग को फ्लैश करना। तो वो शॉट भी लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन सारे टीम वर्क से ये अच्छा हो गया, एक ही बार में हुआ था। बहुत बढ़िया। और फ़िल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब उसको आपने ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने बताया कि पूरी फ़िल्म 1 साल लग गया उसको कंप्लीट करने में। तो कंटिन्यूटी को आपने कैसे इतना अच्छे से मेंटेन रखा? सर उसमें ऐसा था कि जो हम लोग की टीम वर्क है, जो डीओपी है या फिर हमारे आर्टिस्ट है, और शूट इतना हम लोग को ड्यूरेशन हो गया था कि आधे आर्टिस्ट अपने आप में डायरेक्टर हो गए थे। उनको सब कुछ पता था। उनको सब कुछ पता हो गया था कि ये आपकी इधर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, इधर नहीं हो रही है।
तो उसमें ऐसा भी होता था कि मैं भूल भी अगर आप मानो मैं जाता था, तो टीम में इतने लोग थे कि मुझे वो ध्यान दिला देते थे कि इधर से ऐसा होना है। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब इस तरीके का आपने उस चीज़ को मेंटेन रखा कंटिन्यूटी को, क्योंकि पूरा एक टीम वर्क, आपकी टीम बहुत अच्छी थी और जैसा आपने बताया कि हर कोई अपनी-अपनी चीज़ों को ध्यान रखता था। तभी 1 साल में इस तरीके से 1 कंप्लीट साल कर में तो 2 फ़िल्म कंप्लीट हो जाती है। हाँ, पॉसिबल हो पाता है। और क्या चैलेंजेस आए इस फ़िल्म को कंप्लीट करने में और किस तरीके का फाइनेंशियली या क्रू के बिहाफ़ पे या और किस-किस तरीके से आपको चैलेंजेस आए? सर इसमें जो सबसे मुख्य बात थी, वो ये थी कि कंटेंट हमारा बहुत हार्ड, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है जो आपको एंटरटेन करे। उसमें रि अ, उसमें मैं रियलिटी दिखाने की मैंने बहुत ज़्यादा मानो कोशिश की है। मैं ये आप मानो चाहता था कि 3 घंटे का उसमें विज़न मैं आपको दे पाऊँ। अगर फ़िल्म की ड्यूरेशन 15 मिनट है, तो अगर इसी फ़िल्म को मैं हॉल पे लेके जाऊँ, तो मेरी ऑडियंस को ये फ़ील हो कि मैंने 3 घंटे की फ़िल्म देखी। तो इसकी आप मानो प्ले को रियल लोकेशंस पे उसको डालना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे, तो उधर पे कोई प्रोफ़ेशनली वर्क ऐसा होता नहीं कि ऐसे आप मानो कंटेंट पे कोई फ़िल्म बनाए और फिर इसको हॉटस्टार पे लेके जाएँ। तो हॉटस्टार का तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, सिर्फ़ वो एक बोल सकते हैं देश हित के लिए था कि हम लोग बनाएँगे और उसको ऐसे ही यूट्यूब पे रिलीज़ कर लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं चैलेंज था वो सबके साथ होता है, बजट का चैलेंज था। आर्टिस्ट का भी आप बोल सकते हैं उसमें जो चैलेंज था। अच्छा इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें हुँ, एक जो बोल सकते हैं कैरेक्टर है, जो उसमें दादाजी हैं उनकी एज करीब जब शूट कर रहे थे उस वक़्त उनकी एज 95 ईयर थी। जब ओह! 2018 में शूट कर रहे थे और वो शख्स हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हुँ, हुँ। अपने टाइम। तो उनके साथ वो सीन फ़िल्माना और वो सीन उन्होंने उसी जज़्बे से दिए। उन्होंने मुझे क्योंकि एक बार बताया था कि 1952 में या हुँ, हुँ, 1950 में उन्होंने अपने स्कूल के टाइम पे एक बोल सकते हैं नाटक किया था, उस टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस वजह से उनको मैंने सेलेक्ट किया और जब वो आए तो उन्होंने आप मानो समा मान लिया। तो ऐसे वाह! ही मानो चीज़ें हुई हैं। जो आर्टिस्ट थे हालाँकि मेरा इसमें एक आर्टिस्ट भी एक्सपायर्ड हुआ। जो हुँ, कि हुँ, बाल कलाकार था। इस फ़िल्म में भी स्टार्टिंग में उसका नाम भी दिया अंश जैन करके हैं वो। हुँ, हुँ। तो वो नहीं रहे हालाँकि, वो शूट के वक़्त एक्सपायर्ड हो गए थे और फिर हम ओह! लोग को ये जो शूट का प्लानिंग थी सब कुछ स्टॉप करना पड़ा। 8 मंथ्स के लिए शूट रोकना पड़ा हम लोग। तो ओके। उसमें ये सारी दिक्कतें आई, हालाँकि फिर कंप्लीट किया गया। तो जो आर्टिस्ट एक्सपायर हो गए, उनके पहले से जब सीन रहे होंगे, तो उनको कैसे रिप्लेस किया आपने या दोबारा उस चीज़ को शूट किया? नहीं, एक्चुअली में जो उनके सीन शूट हुए थे, वो हम लोगों ने आप बोल सकते हैं पायलट शूट किए थे। बोल सकते डेमो टाइप में लिए थे। हुँ, कि इसका रियल जब कुछ करेंगे अच्छी लोकेशंस पे करें। हुँ, बट वो करने से आप मानो पहले ही वो एक्सपायर्ड कर गए। तो हाँ, फिर उनके जो आप बोल सकते हैं उनके जो उनके प्रैक्टिस के सीन उसको ही उसमें ऐड किया गया और उन्होंने इतना अच्छा किया कि प्रैक्टिस भी उनकी रियलिटी में आई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इन जज़्बों के साथ, इन हौसलों के साथ ऐसे फ़िल्म बनती है जो लोगों को पसंद आती है और वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करती है कि फ़िल्म बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि सब जब बहुत बड़ा सेटअप या बहुत बड़े आर्टिस्ट या बहुत बड़े लोग हों, तभी फ़िल्म बन सकती है। हर एक बंदे के अंदर एक फ़िल्म मेकर है। तो बट उस फ़िल्म मेकिंग को आप कैसे बाहर ले आते हैं? किस तरीके से ले आते हैं वो मैटर करता है। तो इस फ़िल्म को आपने जब प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन में कोई चैलेंजेस आए और या उसको जब पब्लिश करना हुआ, तो वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सर एक्चुअली में जब इसका हम लोग आप मानो पोस्ट पे आए, तो इसको एडिटिंग में इसको 4 मंथ्स लग गए। इसका अच्छा। एडिटिंग आप मानो पार्ट होने में 4 मंथ्स लग गए क्योंकि डबिंग होनी थी।
बजट का बहुत इशू था, और जो इसका हम लोगों ने पोस्ट कराया वो हल्का सा ऐसा हुआ कि आधा भोपाल में हुआ और आधा विजडम क्रिएट वो आधा दिल्ली में हुआ, फिर आधा आपका मुंबई में हुआ। तो ऐसा आप मानो चेंजेस में इसका पोस्ट हुआ है, तो उसमें थोड़ी सा हम लोग को टाइम लगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाए। तो फिर हम लोग को हमारे जो जो आपके थ्रू से मिले थे नितिन सर, तो उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हम लोग को सजेस्ट किया कि सिक्स सिग्मा फिल्म्स में इसको आप रिलीज करें तो अच्छा रहेगा। तो हालांकि फिल्म उनके थ्रू वहां पे गई, और फिर 2020 में ये बोल सकते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, 2020 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हॉट स्टार ने इसको रिलीज किया, मतलब ऑल ओवर इंडिया। तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 15 अगस्त को हॉट स्टार पे सिर्फ एक ही चीज आई थी, वो शॉर्ट फिल्म आई थी, वो हम फौजी थे। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत बधाई। तो आपको कैसा लगा जब आपकी फ़िल्म इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आई और कैसा फ़ील हुआ? क्या लगा उस समय? सर अच्छा लगना तो लाजमी है, सबको ही अच्छा लगेगा, कोई बड़ी स्टेज पे आता है, वो जब कुछ गेन करता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको। लेकिन सबसे अच्छी बात थी जो हमारे टीम के लोगों ने जो मेहनत की, जो लोगों ने अपने-अपने मानो कामों को छोड़कर उन्हें कुर्बानियाँ दी हैं, वो आप मानो साक्षात उनके सामने थी कि ये रहा आपका फल। तो वो हम लोग को आप बोल सकते हैं फल मिला था मेहनत का। हम सभी को, जो भी टीम के लोग थे, वो चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या पोस्ट से रिलेटेड हो, या फिर आप मानो आर्टिस्ट हो, जो भी लोग इस फ़िल्म से जुड़े, उन आप मानो कि सभी के लिए अच्छा था कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक साथ कुछ किया। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ भी इसमें कुछ भी आउट ऑफ स्टेट नहीं था, मतलब आउट ऑफ रीजन जो बोलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। हर चीज एमपी के अंदर से शूट हुई थी, एमपी के आर्टिस्ट थे इसमें, बोल सकते हैं। और एमपी का पोस्ट इसमें था, ज्यादातर पोस्ट बोल सकते हैं जो एमपी से हुआ है इसका। तो बहुत सारी इसमें आप मानो चीजें एमपी से हुई हैं, और मुंबई हम लोग आखिरी ऑप्शन पे गए। जब सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके फिर बाद में हम लोगों ने वहां एंट्री। तो इसको आपने अपने जैसे बताया कि आपने अपने रीज़न पे शूट किया, भोपाल में शूट किया आपने या सॉरी कौन-सी जगह थी? मैं भूल गया, भोपाल में ही शूट किया था आपने? सर ये भोपाल में नहीं, ये भोपाल तो कैपिटल है एमपी की। ये हाँ, सर हाँ। खजुराहो के पास, आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट छतरपुर है। आपने शायद वो फिल्म शायद देखी हो, बाजीराव मस्तानी, देखिए हुँ, ना। हुँ, हुँ। जी, तो जी, जी। जो हाँ, मस्तानी थी वो हमारे यहाँ की। अच्छा, छतरपुर। तो जैसे आपने हाँ छतरपुर में ही शूट किया तो उसके पीछे कुछ क्या रीज़न थे कि आपने फ़िल्म को वहाँ शूट करना सोचा है? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये आप अपने जब नेटिव प्लेस पे कोई चीज़ काम करते हैं या शूट करते हैं, तो वो थोड़ा-सा कंट्रोल में रहती हैं, लोकेशन और भी बहुत जी। सारे रिसोर्सेज़ होते हैं जो ये लगता है कि ठीक है, हम ये जो डालेंगे। ये रीज़न था या कोई और रीज़न था? सर इसमें सबसे अच्छी बात एक चीज थी कि मैंने स्क्रीन प्ले जब इसका मैंने इसका लिखा, तो वो मैं जैसे हर कोई अपनी अपनी शॉर्ट फिल्म बनाता है, तो मैं इसमें मैंने जैसे बताया भी कि मैं चाहता था कि अगर इसको मैं अगर बड़ी स्क्रीन पे मैं लेके जाऊं, कभी ऐसा तो हुआ नहीं है, तो मैं लेके जाऊं तो मेरी ऑडियंस ये फील करे कि उन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी। और इसमें क्या टाइम जो बोल सकते हैं पीरियड का बहुत इसमें बोल सकते हैं कि इसमें लोचा था, कि पहले एक बच्चा है, फिर वो बड़ा हो गया, और फिर वो गया। तो इसमें ये था कि रिसोर्सेस हम लोग को एकदम बोल सकते हैं परफेक्ट चाहिए, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे हर चीज अपने आप मानो पास में चाहिए थी, जो मेरे आप मानो रिसोर्सेस में हो, जो मेरे हाथ में हो, हर चीज की कोई इशू नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज थी बजट, कि आपके पास बजट जब ज्यादा हो तो फिर आप अपने हिसाब से सेट लगा के कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें एक चीज थी कि जो मैंने स्क्रीन प्ले इसका लिखा, वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन लिखा। मोस्टली ये होता है कि लोग शूट आप मानो स्क्रिप्ट स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर जो लोकेशन होती है उसके आप मानो बाद में चूज करते हैं। बट इसमें मैंने अपोजिट किया, मैंने स्टार्टिंग में आप मानो की लोकेशन चूज की, फिर स्क्रिप्ट लिखी।
बहुत बढ़िया। एक अच्छे डायरेक्टर की ये निशानी भी होती है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को अपने कंट्रोल में अगर उसको लिख के शूट करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा परफेक्शन माना जाता है। दूसरा ये होता है कि सेम वही बात मैं कहता हूँ कि आप अच्छा डायरेक्टर अगर कोई एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है, तो वो कम रिसोर्सेज़ में किस तरीके से अपने उन रिसोर्सेज़ में उस फिल्म को कंप्लीट करता है। बट जब वो फ़िल्म बन के आती है, जैसे आपकी फ़िल्म बन के आई, तो कहीं से वो लैक नहीं करती कि बिना कि देखे कि अच्छा ये बहुत ही कम रिसोर्सेज़ में या इस तरीके से 1 साल लगे उस फ़िल्म को बनाने में। वो कहीं भी कोई मतलब जस्टिफाई इन द सेंस कि वो कहीं पे दिखता नहीं है। वो लगता है कि सुनिए, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से करके फ़िल्म खत्म हुई होगी। वो जो पेन है, मैं समझ सकता हूँ कि 1 साल किसी शॉर्ट फ़िल्म को आप कर रहे हैं और उसको इतना मेंटेन कर रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वो जो आपने किया और वो जो दर्शक तक पहुँचाया, वो आपकी काबिलियत है। तो आगे क्या प्लान है आपका? सर आगे हम लोग का प्रोजेक्ट अभी है, हम लोग का ध्रुव करके जो प्रोजेक्ट है, वो एक डॉक्यू ड्रामा है। वो भी हम लोग अपने रीजन पे ही शूट करने वाले हैं। ग्रेट। वो एक आप बोल सकते हैं टाइम जो पीरियड स्क्रिप्ट है वो, हालाँकि आज के दौर में ही होगी वो। तो अगला प्रोजेक्ट हम लोग का ये है, और वो तो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमें अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक शॉर्ट फ़िल्म बनाने के लिए उन लोगों को क्या नहीं करना है? मान लीजिए कोई फ़िल्म मेकर्स है या स्टूडेंट फ़िल्म मेकिंग स्टूडेंट है, या आज इंडिविजुअल फ़िल्म मेकर्स है, अगर कोई अपनी फ़िल्म बनाना चाहता है, वो जैसे आपने बनाई एक हॉटस्टार एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे कई चीज़ें हुई। क्या करना चाहिए ये तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, उसको क्या नहीं करना चाहिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे? सर जो मतलब व्यक्तिगत आप मानो तौर पे जो हमने सीखा है, अपनी फ़िल्म से सीखा, क्योंकि सब कोई आप मानो करके ही सीखता है। तो मैंने फ़िल्म से एक ही चीज़ आप मानो सीखी है कि जब तक आप फ़िल्म बना रहे हो, तो फ़िल्म के अलावा आप और कुछ भी नहीं सोच सकते या कुछ सोचिए मत। जो बाहर की दुनिया है, वो ये है कि डायरेक्ट कर गई आप, वो है ही नहीं है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती आपकी लाइफ़ में। तो ये हमने सीखा है कि जब तक आप फ़िल्म करो तो बाहर की दुनिया आपकी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये स आप मानो सबसे बड़ा बोल सकते हैं प्लस पॉइंट हो सकता है एक जो भी आपका बिगिनिंग डायरेक्टर है या फिर बिगिनिंग जिनकी हो रही है इंडस्ट्री में, उनके लिए ये चीज़ है कि आप बाहर की दुनिया को एग्ज़िस्टेंस उतनी मत दो। अपना जो आपका काम है, जो आपको मतलब करना है, सिर्फ़ उस पे फ़ोकस रखिए, तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँगे। मतलब वही कि डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन चाहिए तो होता है और फ़िल्म 100% मतलब हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको 100% दीजिए। सेम विथ फ़िल्म कि आप फ़िल्म को हमें लगता है कि फ़िल्म मेकिंग शायद एक फन होता है, चीज़ें होती हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा क कंसंट्रेशन का काम है और आपको पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना होता है कि जो जैसे जीत ने प्रैक्टिकली उस चीज़ को बताया कि आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व रहिए, अपने चारों तरफ जो चीज़ें उसको उतने समय के लिए भूल जाइए। जीत अच्छा बहुत अच्छा एक लगा। इसमें और भी हादसे हुए हैं सर। हाँ, बताइए हादसे तो हम सुनने के लिए बैठे हैं, आप हादसे बताते रहिए। इसमें हाँ, हादसे सर बहुत से हुए हैं सर। हम लोग जब आउटडोर शूट कर रहे थे, वो जो एक आप मानो जंगल में जो घर है, उधर पे शूट कर रहे थे, तो उधर पे 2-3 बार ऐसा हुआ कि जो हमारे डीओपी साहब थे, तो उसमें क्या हुआ, लेंस आप मानो कि करीब आप मानो 3-4 फीट की ऊंचाई से करीब आप मानो 2-3 बार गिरे हैं नीचे। ओहो! और वो और वो वो और वो ऐसे हादसे थे कि अगर वो जो लेंसेज़ थे उनमें अगर उनमें हल्का-सा भी कुछ हो जाता, तो शूट स्टॉप करी जाती, फिर ये फ़िल्म ज़िंदगी में बन नहीं पाती। तो वो जब लेंस गिरे उतनी ऊँचाइयों से तो उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया? कोई चीज़ स्क्रैच या कुछ ऐसा? सर मैंने इसलिए तो आपको बताया ना कि ये बोल सकते हैं कि कुदरती हादसा। कुछ हुआ नहीं। अ, अ, और देखिए उस समय क्योंकि क्या होता है जब अब अभी तो हम लोग बैठ के इस चीज़ पे हँस रहे हैं, लेकिन मैं उस पेन को समझ सकता हूँ, अगर लेंस गिरा होगा सर उस वक़्त तो सर सर मैं बताऊँ उस वक़्त मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। अब क्या होगा? सही, यही चीज़ हम सुनना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा ये शूट डायरीज़ का कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि लोग जो फ़िल्म मेकिंग के पीछे जो कहानियाँ होती हैं, जैसे कहते हैं ना जब हम समंदर के एक सफ़र पे निकलते हैं,
तो कितने तूफान आते हैं, कितनी चीजें आती हैं, क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं, चीजें होती हैं। लेकिन जब वो सफर कंप्लीट हो जाता है तो वो एक बहुत अच्छा एक वृत्तांत यात्रा बन जाती है, या एक मनोरंजक चीज, या बहुत ही रोमांचक करने वाली। सेम विद फिल्म मेकिंग। तो वही मैं हमेशा ये जो भी इंटरव्यू करता हूँ, मैं उसमें यही जानना चाहता हूँ, जब आप वो फिल्म कर रहे थे तो क्या क्या हादसे हुए, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीजें हुई? तो आपको सर जो आपको भी एक याद आता है आप बताते रहिए। सर इसमें एक चीज और है कि जो इस फिल्म में दो लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। एक तो इसमें डीओपी जो है, जिनका नाम हरगोविंद तिवारी जी है। और इसमें एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट भाई है, आप मानो जो कि ड्रोन ऑपरेटर थे हमारे। और जो भी ये सारा इक्विपमेंट अरेंज हुआ था, कैमरा लेंस वगैरह, वो हर चीज उनका ओन था। तो ये आप मानो कि कैमरा जो था, जो आप मानो लेंसेस थे, ये उन्होंने बोल सकते उसी वक्त पे, आप बोल सकते हैं परचेज किए थे उसी वक्त पे। और हमारी फिल्म से उनका उन आप मानो कि कैमरेस का, उन इक्विपमेंट का, आप बोल सकते उद्घाटन हो रहा था। और उसी में हादसे बहुत सारे हो रहे थे कि कभी ये गिर रहा है लेंस, तो कभी ये हो रहा है। अच्छा, इसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे डीओपी जो थे, वो क्या भोपाल में स्टे करते हैं अभी भी। तो जब भी शूट हम लोग स्टार्ट करते थे तो उनको वहां से बुलाना पड़ता। तो वो कि है हमारे होम टाउन से वो, लेकिन भोपाल में स्टे करते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको अनो पैसे नहीं होते थे कि अपन उनको बोले कि भाई तुम आ जाओ। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनके अकाउंट पे आप मानो 500-500 रुपए डाले गए हैं कि आप सिर्फ इधर आ जाओ, बाकी सब हैंडल कर लेंगे। वाह! बहुत। तो ये आपके जो क्रू था उनको भी बहुत बहुत बधाई और उनको तारीफ करनी होगी उनकी कि आपको उस लेवल पे जाके वो लोग इस चीज को कोऑपरेट कर रहे थे। ये बहुत मैटर करता है जब आप हाँ, किसी आप एक फिल्म को। चीज बोल सकते हैं कि जब तक फिल्म की शूटिंग हुई, तो जब हमारा आर्टिस्ट एक्सपायर्ड हुआ, तो हमारी एक आप मानो टीम का एक बोल सकते हैं जज्बा हो गया था कि अब करना है। अब आप मतलब कुछ भी हो जाए, फिल्म कंप्लीट होगी, चाहे जो मतलब कुछ आपने हो उसको जाए। चैलेंज ले लिया कि आपको जो भी विडंबना आएगी या अड़चन आएगी उसको हम तोड़ के आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग फेस करेंगे। और इसमें हमारे जो भी डीओपी थे, या ड्रोन ऑपरेटर थे, हमारे आर्टिस्ट थे, और भी जो लोग थे, आप मानो प्रोडक्शन में जो लोग थे, मतलब सबने हमसे आके एक ही बात बोली कि जीत भाई अब करना है, कुछ भी हो जाए, अब ये फिल्म कंप्लीट होगी। चाहे इस फिल्म को लोग चाहे देखें या नहीं देखें, लेकिन ये सपना है कि कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उन सभी लोगों के लिए बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम था। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी। जैसे हमारा है, हम तो बहुत बार आपके साथ भी हमने आप मानो नोएडा में आप मानो कि काफी सारा काम किया, मुंबई में किया, लेकिन उनके लिए फर्स्ट टाइम था ये। तो वो बहुत इसके लिए आप मानो चाहते थे कि हम लोग भी इस अपना प्रोफाइल वो प्रोफेशन में एक बार आए, लोग हमको जाने कि हम लोगों ने भी अपने काम में बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन किया है। तो ये उनका ही आप मानो सपना था, हमसे ज्यादा उनका सपना था कि ये फिल्म कंप्लीट हो। तो उनकी इसमें सबसे ज्यादा मेहनत है कि इस फिल्म को कंप्लीट करना, और फिर ये हॉट स्टार पे आने में भी उनका हाथ है। तो एक तरीके से क्रू रेडी था, चीजें रेडी थी और शिप के कैप्टन आप थे। आपने उस चीज को आगे ले जाके जी सफर को पहुंचाया फाइनल डेस्टिनेशन तक। जी बिल्कुल। सर इस जो अपनी फिल्म के सेट पे बहुत सारे वाक्य कि हम्म। फिल्म की शूट कर रहे हैं तो कभी सांप आ गए हैं 8-8 फीट के, वो भी। और फिल्म की शूट कर रहे हैं तो पुलिस आ गई है कभी। हम लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं तो पीटा। उस वक्त इलेक्शन का टाइम था, तो हम लोग ड्रोन की परमिशन भी नहीं थी, और ड्रोन जहाँ हम्म। पे फ्लाई हो रहा था, वो आप बोल हम्म। सकते हैं कि जो वहाँ का वन विभाग का एरिया उनके अंतर्गत आता था। तो हम्म। वो एक तो दिक्कत थी। ऊपर से जो हमारे डीओपी हैं वो हमारे होम टाउन में नहीं रहते थे, उनको बार बार बुलाना पड़ता था करीब यहाँ से, भोपाल से। तो उनको बुलाने में भी अपन को काफी इश्यूज होते थे, क्योंकि उनको पहले बताना, फिर उनका आप बोल सकते हैं टाइमिंग, फिर और हमारा आप मानो टाइमिंग सबका एक्यूरेट होना, आर्टिस्ट का एक्यूरेट होना। फिर एक बंदा इंदौर में स्टे करता है, उसको भी बुलाना। तो ये शूट का आप बोल सकते हैं शेड्यूलिंग जो हुई ना, वो उसमें बहुत ज्यादा होच पोच हुई, बट शूट हो गया। तो ये लेकिन जैसे 1 साल ड्यूरेशन लगी इस पूरी फ़िल्म को शूट करने में, तो जब आपको मान लीजिए 3 महीने बाद एक कोई शेड्यूल लग रहा है,
तो 3 महीने के बाद उस शेड्यूल लगने के लिए जब आप वो डेट फाइनल करते होंगे तो वो तो बहुत स्ट्रगल होता होगा, क्योंकि सबका अपना-अपना एक लाइनअप रहता होगा, वो चीज़ें रहती होंगी, तो उसमें सर टाइम जाता होगा। एक्चुअली में ना वो दौर मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि जब शूट होना होता था, जब भी होता था, हाँ, अब सब कुछ ओके है, अब शूट करना है। तो अक्सर ये होता था कि जैसे आर्टिस्ट को डेट बताया, उसने कहा दैट आई एम एग्री। फिर डीओपी को बताया तो उसने कहा नहीं 1-2 दिन और थोड़ी सा पोस्टपोन करो। फिर अपन जो हमारे इक्विपमेंट्स ऑपरेटर हैं, उनको मैंने बताया तो वो बोलते थे हफ्ते भर बात कर लो। तो वो थोड़ी-सा बहुत इश्यूज़ होते थे सबको मैच करने में, क्योंकि कोई इंदौर से आ रहा है, तो कोई भोपाल से आ रहा है। तो ये बहुत अ, इश्यूज़ मतलब होते थे डेट उसमें। और टाइमिंग को मैच कराना और खासकर ऐसे बहुत टाइम टफ शेड्यूल में। बहुत तो ज़्यादा अपन मोस्टली टफ था। जैसे कहते हैं ना कि हर शादी में एक फूफा जी नाराज रहते हैं, तो ऐसे फ़िल्म मेकिंग में, फ़िल्म सेट पे भी ऐसा होता है, कोई ना कोई एक क्रू ज़रूर होता है या कोई ऐसा होता है जिसको लगता है कि ठीक है यार, इनको ठंडा रखो ताकि शूट अच्छे से हो जाए। तो ऐसा कौन था आपके सेट पे या पूरी फ़िल्म शूट के दौरान? कभी कोई क्रू मेंबर या कभी सर कुछ? इस फ़िल्म शॉर्ट फ़िल्म के बनने का कारण ही जब ये फ़िल्म आप मानो कंप्लीट हुई, इतनी सारी हुँ, दिक्कतें होने के बाद भी, तो इसमें बोल सकते हैं प्लस पॉइंट ये था कि इसमें जो भी आर्टिस्ट था या हुँ, आप हुँ, बोल सकते हैं जो भी बोल सकते हैं प्रोडक्शन टीम का बंदा, हुँ, वो हुँ, हुँ, वो वो ऑल टू ऑल क्या आप बोल सकते हैं कि वो लोग स्क्वाड बॉय भी थे, वो लोग हुँ, हुँ। डीओपी भी थे, वो लोग आर्टिस्ट भी थे, वो लोग डायरेक्टर अच्छा, भी थे। अरे ग्रेट! उनको आँखों से इशारा करना पड़ता था, बाकी वो हुँ, सब हुँ, कर लेते। उनको वो जैसे हम लोग ओकेजनली आप मानो करते हैं कि बड़े शूट होते हैं तो डीओपी आराम से बैठा हुआ है, एक हुँ, उसका एक आप बोल सकते अटेंडेंट आएगा, वो ट्राइपॉड उठाएगा या सब कुछ। हमारे यहाँ ऐसा हमारे शूट में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हुँ, अगर कोई आर्टिस्ट भी है तो वो ही उठा के निकल लेता था कि चलो यार कि अपना डीओपी साहब अकेले कर रहे हैं तो अपन उनकी हेल्प कर दें। तो हर बंदा राइट। इसमें इसमें कोई शर्म यहाँ नहीं थी शूट में कि मैं ये करूँ, क्योंकि सबको पता है कि ये फ़िल्म आप मानो टीम वर्क से बनी है। ये एक तो तरीके बहुत से जैसे मतलब सबने अपनी फ़िल्म समझा और बिल्कुल। सबने अपने-अपने हिस्से का और एक-दूसरे के वर्क में भी जाके सहयोग किया, हेल्प किया। बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें बहुत बार ऐसा भी हुआ है सर कि हुँ, इसमें एक हादसा है बताता हूँ हँसी वाला पात्र है हुँ, हुँ, कि जहाँ हम लोग ये शूट कर रहे थे जंगल वाले जो जो वो फार्म हाउस था, तो हुँ, हुँ। वो हमारे होम टाउन से करीब आप बोल सकते हैं 25 किलोमीटर दूर था, हमारे अच्छा। होम टाउन। हुँ, हुँ, तो हुँ, और जो हमारा लीड कैरेक्टर था, वो और दूर स्टे करता था हमारे होम टाउन से, उसका घर करीब 40 किलोमीटर दूर था। तो हुँ, हुँ, उनको शूट के लिए बुलाना पड़ता था, तो जहाँ शूट कर रहे थे, ये जो आप बोल सकते हैं फार्म हाउस था, तो फार्म हुँ, हाउस हुँ, के जस्ट बाहर ही हुँ, आप हुँ। बोल सकते हैं शमशान घाट था, अच्छा। हाउस के बाहर। तो हाँ, ये हम लोगों का रोज का ये सीन था कि शूट हाँ, का बोल सकते हैं शूट का पैकअप होता था और हम हाँ। लोग को वहाँ पे आप बोल सकते हैं 3-4 चिता आप मानो जलती हुई मिलती। ओह! तो तो हम लोग मतलब का ये तो उधर से रोज हाँ, तो हाँ, ये तो एक एकदम बहुत अलग माहौल रहता होगा कि मतलब शूट भी कर रहे हो, उधर डिप्रेसिंग चीज़ भी देखने को मिल रही है ना? एकदम हॉरर टाइप का था। तो हाँ। जो हमारे लीड कैरेक्टर हैं, तो हुँ, आखिरी हुँ, आप मानो दिन था शूट का आखिरी दिन। तो अचानक हुआ क्या कि हम लोग अपने-अपने व्हीकल से आ गए और हुँ, जो हमारे बोल सकते हैं लीड कैरेक्टर थे, वो वहाँ कुछ काम से रुक गए क्योंकि हुँ, उधर हुँ। पे कोई मज़ार है, तो उनको वहाँ जाना था मत्था टेक। तो हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग अपने लीड कैरेक्टर को भूल गए यहाँ। तो वो वहाँ रुक अच्छा। गए वो वहाँ रुक गए और हाँ, उनकी जेब में ₹1 नहीं है। उनकी जेब में पैसे बिल्कुल नहीं। अच्छा। और अ, और आप मानो पैसे भी नहीं, ऊपर से उनका उनका जो फ़ोन था, फ़ोन की बैटरी भी ऑफ है। और अब वो ना किसी को फ़ोन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे-ऐसे दौर से निकले हैं सारे लोग। तो आइसोलेट हो गए पूरी तरीके से उस समय के सब लिए। कुछ आइसोलेट कर रहे हो आप। तो बहुत सारे हादसे हैं सर, वैसे तो फ़िल्म में बहुत सारी चीज़ें घटी। मतलब ये तो पूरी जर्नी एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग रही कि
मैंने अपनी वैसे भी बात हुई, डिस्कस हुआ, तो जब आपने बताया फ़िल्म को मैंने इस तरीके से करके बनाया और इतनी सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि इस जर्नी में बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे कि जो जब लगता होगा कि यार मैं कहाँ आके फँस गया। कभी-कभी होता है कि जब आप कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करते हैं, जब कोई अपने मन का सब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि कमर्शियल काम एक अलग चीज़ होती है, उसमें आपको करना ही है, उसमें पैसा भी आ रहा है, रिसोर्सेज़ भी हैं, सब कुछ है, तो वो डिलीवर भी करना, वो एक अलग चीज़। लेकिन जब आप पर्सनल कोई चीज़ करते हैं, तो उसमें खासकर ये चीज़ें होती हैं कि उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, उसको आपको खुद उस चीज़ से बाहर आना होता है। तो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को टैकल किया और वो अभी जो बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद उस समय वो बहुत ही वो ऐसा लगता रहा होगा कि यार ये कहाँ लोगों को क्या थोड़ी-सा चीज़। अजीब लगेगा। जो हाँ, लोग सुनेंगे तो उनको ये फ़ील होगा कि ये फ़िल्म है कि क्या, मतलब बनाया है इन लोगों ने अजीब तरीके से। इसकी बोल सकते हैं मेकिंग हुई है, जो मतलब प्रोफ़ेशनली जो मेकिंग होती है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। लेकिन हुँ, हम लोगों ने इसको 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 जुगाड़ बोल से सकते हैं कर देंगे कि इसकी अलग तरीके इसको का। इसको हिंदी में अपन अपन लोग बोल सकते हैं कि हिंदी में बोलते हैं ना घरेलू अपन उत्पाद। तो इसका राइट। हम लोगों ने घरेलू उत्पादन किया था, तो वो रिज़ल्ट इसका हॉटस्टार पे आ गया। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा रहा ये आपका जो पूरी तरीके से एक तरीके से फ़िल्म जब निकल के आई। मुझे लगता है कि ऑडियंस जब इस फ़िल्म को देखेगी और आपके इस इंटरव्यू को सुनेगी, तो उस पेन को समझेगी। अगर देखिए क्या होता है, कोई भी फ़िल्म कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जब इस किसी भी लेवल पे रेडी होता है, तो कुछ ना कुछ परफेक्शन, इम्परफेक्शन रहता है। लेकिन इस चीज़ को सुनने के बाद वो उस फ़िल्म को 100% बहुत ही पॉज़िटिव वे में उसको देखेगी। अगर कुछ गलतियाँ भी हुई तो उसे ऑडियंस माफ़ करेगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं चाहता और इसमें मैं एक यही चीज़ और बताना चाहूँगा। हाँ, अब आप अगर आपने हादसों की बात उठाई है, तो एक हादसा हाँ। और भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हुँ। इसमें आप मानो कि चाची का जो कैरेक्टर है, हाँ, हाँ। जो इसमें आप बोल सके विशाल जो मत कैरेक्टर है, उनकी हाँ, जो हाँ। इसमें आप बोल चाची जो है, वो स्टार्टिंग में जो थी तो कोई और थी। हाँ, लेकिन हाँ। जब हम लोगों ने उनका आउटपुट देखा, तो हम हुँ। लोग शॉक्ड हो गए। तो उनका अच्छा, ऑल टू ऑल सीन्स को हटा के फिर से उन सीन्स को रिक्रिएट फिर से सीन शूट हुए थे। अरे! मतलब अच्छा। आधी फ़िल्म शूट हो गई है और हाँ, जब उसका हाँ। आउटपुट जब अपन ने आर्टिस्ट को देखा कि ये अपने आप हुँ, बोल सकते कंटेंट से बहुत ऊपर निकल रहा है, तो हुँ, फिर वो सीन्स फिर से शूट किए गए, उसी हुँ, कंटिन्यूटी पे, उसी जगह पे, उन्हीं लोगों के साथ। तो हुँ। एक चीज़ ऐसी भी हुई है सर इसमें। तो इसमें भी लोगों ने सोचा होगा कि यार ये तो मतलब हर चीज़ हो चुकी है, तो इस सब्जेक्ट पे कोई इरिटेट तो नहीं हुआ आपका क्रू, आपके जो और सपोर्टिव आर्टिस्ट थे या जो लोग थे? नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं है। हर कोई अपनी-अपनी जगह सब कोई अच्छा कर रहा है। इरिटेट तो नहीं हुआ और थोड़ी-सा होपफुली हुई है कि एक चीज़ हम लोगों ने अपने घर से की, जो कि हुँ, बुंदेलखंड से की हम लोगों ने और ब हुँ, और इसको फिर हम लोगों ने अपने यहाँ करने के बाद हॉटस्टार पे हुँ, ये फ़िल्म गई, तो उन लोगों के पास तो एक उम्मीद है कि आगे भी हम हुँ, कुछ अच्छा मतलब करने के लायक हैं और कुछ हुँ। अच्छा हम लोग मानो कर सकते हैं। तो नहीं, ऑब्वियस कोई सी इसमें बात है। जब रिज़ल्ट अच्छा होता है, तो लोग जब पसंद करते हैं और जब इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जब कोई चीज़ जाती है, तो ऐसे ही नहीं जाती है। ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि हॉटस्टार पे गई है अगर फ़िल्म, तो ऐसे ही नहीं गई है। ऑब्वियस सी बात अच्छा है, वो सर एक कहीं न चीज़ कहीं। और भी है सर। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा लोगों से, कि हुँ, वो ज़ोन आजकल सर हट गया है कि आपको फ़िल्म अगर बनानी है, तो हुँ, आपको क्या मुंबई में जाना कंपल्सरी है या आपको हुँ, दिल्ली में जाना कंपल्सरी है। हुँ, अगर आपके पास बोल सकते हैं अगर आपके पास टेक्नीक है, अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, तो आप फ़िल्म अपने होम टाउन में भी आप बना सकते हैं। ये क्योंकि मैंने इस पे करके दिखाया है। तो मैंने उन सबके लिए है कि कोई जाना कहीं दूर जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो फ़िल्म मेकिंग अपने हिसाब से आपके पास जो भी आप मानो साधन है, उन पे आप कर सकते हैं। तो ये न्यू फ़िल्म मेकर्स और हमारे अपकमिंग फ़िल्म मेकर्स के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है जीत ने कि आप अपने ही रिसोर्सेज़ में, अपनी ही चीज़ों में एक फ़िल्म को आप बना सकते हैं क्योंकि अब जब से डिजिटलाइज़ेशन बढ़ा है, फ़िल्म डिजिटल हो गई है, चीज़ें हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। जैसा कि जीत ने बताया भी कि अब हम फ़िल्म को अपने ही सेटअप पे, अपनी चीज़ों पे कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा जी। तो अब आपका फ्यूचर प्लान तो आपने बता ही दिया कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो वो तो वो मैं आपके कब साथ तक कर रहा हूँ। थैंक यू। तो वो कब तक फ्लोर पे लाने का इरादा है आपका उसको? सर अभी उसकी स्क्रिप्ट पे वर्क चल रहा है, बट दिवाली की बात है कि शूट ऑन फ्लोर लेके आएंगे। दिवाली। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आपका भी। जल्दी से जल्दी आपका प्रोजेक्ट जो है जी सर। उस पे आए। और हम फौजी फ़िल्म उसका डिस्क्रिप्शन जो है हम यहाँ पे आपको डाल देंगे यूट्यूब का लिंक या सॉरी हॉटस्टार का लिंक, वो आप ज़रूर देखिएगा एक बार। जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके और बहुत अच्छा आपको लगा डिस्कशन को आगे अच्छा क्योंकि लगा सर। फ़िल्म सेट पे इतने हादसे होते हैं कि अगर हम इसको डिस्कस करें तो शायद 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। यस सर। क्योंकि जो वो क्या कहते हैं ना, जो बैकग्राउंड पे रहता है, जो स्टेज पे रहता है, बैक स्टेज पे उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है। तो मैं जल्दी विश करूँगा कि हम किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे बैठ के इस चीज़ को फिर से डिस्कस करें, आई आल्सो सर। कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी चीज़ें की और हमारे इस शो को आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं और इसी तरीके से देखते रहिए। हम फिर किसी सितारे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।